फिजूल खर्ची। अरे बहू, इतनी खरीदारी करने की क्या ज़रूरत है? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? कुल मिलाकर 3 महीने ही तो हुए हैं। शादी में इतने सारे कपड़े मिले हैं, फिर क्या ज़रूरत थी इतने सारे कपड़े फिर से खरीदने की? अगर तुम ऐसे ही और भी कपड़े खरीदते रहोगी तो फिर उन कपड़ों का क्या होगा? थोड़ा सोच समझकर खरीदा किया करो। प्रीति कहती है, मम्मी जी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े ही कपड़े हैं। वो भी आज मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी तो उसे शॉपिंग करनी थी। मैं भी उसके साथ चली गई। वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े दिखे तो मैंने भी ले लिए। और जिन कपड़ों की बात आप कर रही हैं जो शादी में मिले, वो तो अब फैशन से हटते जा रहे हैं। सासू माँ कहती है, बेटा लेकिन पूरी बात हुई ही नहीं थी कि प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रीति अपने पति प्रवीण से कहती है, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। प्रवीण कहते हैं, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें 5,000 रुपये दिए थे। आखिर इतना पैसा तुम करती क्या हो? प्रवीण गुस्सा होते हुए बोला। प्रीति कहती है, मुझे नया म्यूज़िक सिस्टम लेना है। हमारे घर में एक भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं है। मैं अपनी सहेली के घर गई थी तो उसके घर में लेटेस्ट म्यूज़िक सिस्टम देखा, मुझे बहुत पसंद आया। वो और उसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे और हमारे पास पहले से भी तो कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं है, तो इसमें कोई फिजूल खर्ची नहीं है। प्रवीण कहते हैं, प्रीति तुम्हें मालूम है ना कि मेरी सरकारी नौकरी है जिसमें गिने चुने पैसे मिलते हैं। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ जो इकट्ठा रुपए आए मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है। तुम मेरी पत्नी होकर नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा ये सब बात? क्या तुम अपनी बीवी का खर्चा भी नहीं उठा सकते? तो फिर शादी ही क्यों की? प्रीति मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम्हें तो शादी से पहले ही मालूम था कि मेरी सरकारी नौकरी है और सैलरी के बारे में भी मैंने तुम्हें बताया ही था। तब तुम्हें कुछ गलत नहीं लगा जो अब बोल रही हो? और तुमने शादी क्या सिर्फ पैसा देखकर की थी? तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है क्या? और तुम इतने में प्रवीण देखता है कि प्रीति दूसरी तरफ मुंह करके सो गई है। प्रीति के ऐसे बर्ताव पर प्रवीण को बहुत गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि प्रीति को अभी उठाकर उसे ठीक से समझाए, लेकिन अपने गुस्से पर काबू कर वो सो जाता है। अगली सुबह जब सास अपने बेटे का उखड़ा चेहरा देखती है तो पूछती है, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? प्रवीण रात की सारी बात जो प्रीति से हुई थी वो माँ को बताता है और बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है, यह कहकर कि मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। प्रीति की सास उसके कमरे में चाय लेकर जाती है तो प्रीति कहती है, माँ जी आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? मैं बस थोड़ी देर में आने ही वाली थी। सासू माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम नाश्ते के लिए बाहर नहीं आई तो मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए मैं ही चाय नाश्ता लेकर आ गई तुम्हारे लिए। प्रीति कहती है, नहीं मम्मी जी, तबीयत तो ठीक है लेकिन सर में थोड़ा दर्द है। माँ जी कहती हैं, अब तुम इतना रोगी तो सर दर्द होगा ही। प्रीति माँ जी से नज़रें चुराते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है। माँ जी कहती हैं, देखो प्रीति बेटा, भले ही मैं तुम्हारी सास हूँ लेकिन तुम मुझे अपनी माँ से कम मत समझो। तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो मुझसे कह सकती हो। माँ जी तो पहले से ही सब बात जानती थी, लेकिन प्रीति से भी जानना चाहती थी कि वो क्या कहती है। प्रीति रोने लगती है और कहती है, माँ जी कल रात प्रवीण और मेरे बीच झगड़ा हो गया, बस यही बात है। वो भी बस इतनी छोटी सी बात के लिए कि मैं आपसे अब क्या बताऊं। प्रवीण मुझसे प्यार नहीं करते हैं, उनको मेरी कोई फिक्र भी नहीं है। उनके लिए मुझसे ज़्यादा पैसा कीमती है। माँ जी कहती है, प्रीति बेटा, प्रवीण को भी तुम्हारी चिंता है। आखिर वो तुम्हारे और परिवार के लिए ही तो कमा रहा है। तुम्हें भी उसकी बातों को समझना चाहिए, उसके हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए। तुम उसकी जीवन संगनी हो, अब जीवन भर तुम दोनों को साथ रहना है। हर गम मिल बांट कर साथ चलना है। अभी तो तुम्हारी शादी को 3 महीने ही हुए हैं और देखो अभी से ये हाल है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। प्रीति कहती है, माँ आप ही बताइए,
मैं कुछ भी खरीदती हूँ तो इनको फिजूल खर्चा लगता है। क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? माँ जी कहती है, बेटा तुम्हें ज़रूरत और फिजूल खर्च में अंतर पता होना चाहिए। जब तुम्हारे शौक बढ़ जाते हैं तो फिजूल खर्ची में बढ़ जाते हैं। और तुम्हें मालूम है कि प्रवीण एक सरकारी कर्मचारी है जिसका फिक्स तनख्वाह है। उसी में पूरा महीना गुजारना है, उसी में बचत भी करना है। जो भी तुम्हारी ज़रूरत है उसी में पूरी करनी है। मान लो अगर कल को घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो इलाज के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। अगर महीने के सभी पैसे खर्च हो जाएंगे तो ज़रूरत के समय पैसे कैसे मिलेंगे? फिर तो बस यही रास्ता बच जाता है कि किसी रिश्ते में या पड़ोस से मांगना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? प्रवीण ने तुम्हें हमेशा से पैसे दिए हैं, लेकिन जब खर्च ज़्यादा होने लगते हैं तो उसे भी सोचना पड़ता है। अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ, तुम इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना ज़रूर। यह कहकर माँ जी अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी के जाने के बाद प्रीति माँ जी के कहे बातों के बारे में सोचने लगती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ भी पापा की सैलरी से पैसे बचा लिया करती थी और ज़रूरत के समय निकालती थी। माँ घर को कैसे जोड़कर सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, ज़्यादा फिजूल खर्चा नहीं करती थी और सबकी ज़रूरत भी पूरी करती थी। ये सब बातें सोचकर प्रीति अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश हो जाती है और माँ जी के लिए जूस बनाकर उनके कमरे में ले जाती है। फिर दोनों सास बहू किचन में दिन के खाने की तैयारी करने लगती है। माँ जी प्रीति का दमकता हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि बहू को मेरी बात समझ आ गई है।